स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो सूट हम कटिंग करेंगे उसका साइज कुछ इस तरह से है। मैं आज चौकोर गला सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। मैंने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है। इसको लंबाई में 4 फोल्ड करेंगे। लंबाई में फोल्ड करने के बाद हम मेजर करेंगे तो टोटल कपड़ा मेरा 11 इंच आया है। हमको 9 इंच 9.5 इंच रखना है और इस तरह से किनारे पे एक सीधी लाइन लगा देंगे 1 इंच की, ताकि हम कपड़ा जो है मेरा सीधा हो जाए। और इस तरह से हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच। 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 6 इंच पे हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल की गुलाई हम 6 इंच पे रखेंगे। इस तरह से 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे अपना चेस्ट हम 9.5 इंच रखेंगे, क्योंकि जो हमारी साइज है वो 30 इंच की है। उसकी चौथाई हिस्सा 7.5 आता है, उसमें 2 प्लस ऐड करेंगे तो 9.5 आएगा। इस तरह से 1 इंच का गुलाई देते हुए हम आर्म होल की गुलाई करेंगे और आधा इंच फ्रंट में हम इसको आधा इंच फ्रंट में गुलाई देते हुए इस प्रकार से फ्रंट और बैक दोनों गुलाई बना लेंगे। अब आते हैं अपने गला पे। गला हम 2 इंच रखेंगे, क्योंकि साइज छोटा है तो गला को हम 2 इंच रख रहे हैं। और गले की लंबाई जो है 6 इंच है। शोल्डर भी हमारा 6 इंच है और 6 इंच मेरा गला भी है। और इस तरह से एक बार फिर हम चेस्ट मेजर करेंगे। चेस्ट मेजर करने के बाद हम अब अपनी कमर पे आते हैं। कमर हम 14 इंच रखेंगे। कमर की जो गहराई है वो मेरी फिटिंग है 6.5 इंच। उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 8.5। कमर को चेस्ट से 1 इंच कम रखते हैं कमर की गहराई देने के लिए। अब आते हैं हिप पे। हिप हमारा 18 इंच पे रख रहे हैं, क्योंकि ये सूट है और सूट की जिसका मतलब सूट है उसकी हाइट भी कम है। तो इस तरह से हम 18 इंच पे चाप रख रहे हैं। हमारी सूट की लंबाई तैयार 31 है और इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन और 2 इंच तुरपाई के लिए ऐड करते हुए टोटल हम 34 इंच का निशान लगाएंगे लंबाई पे। और इस तरह से चेस्ट और हिप में चेस्ट और कमर का निशान को मिलाते हुए एक बार फिर हिप में मिला देंगे और सीधी में निशान लगा देंगे। जो हम 9.5 इंच पे निशान लगाए हैं घेरे का, उसी 9.5 इंच पे हम सीधी लाइन मिलाएंगे। इस तरह से निशान मिलाने के बाद एक बार फिर मेजर करते हैं। शोल्डर मेरा 6 इंच है, आर्म होल भी 6 इंच रखे हैं और चेस्ट की फिटिंग में 9.5 है और कमर में 14 पे है। 8.5 हमारी कमर की है और हिप मेरा 9.5 पे है। एक बार इन निशानों को एक बार फिर से मिलाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा जो हमारा फिटिंग के लिए है। सिलाई निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाकर आप सिलाई करेंगे तो फिटिंग अच्छे से आती है। अब आते हैं कपड़े की कटिंग करना। यहाँ पे हम कपड़े की कटिंग करेंगे। साइड में जो 1 इंच की निशान लगा थे उसको कट करेंगे, फिर लंबाई कट करेंगे। अब आते हैं गले पे। गले को हम कट करेंगे दोनों एक साथ, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों हमारा चौकोर गला है। और इस तरह से आधा इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो गले की चौकोर गला की कटिंग होता है अगर सेम में जैसे रखते हैं तो इस तरह से शेप आता है, क्योंकि शोल्डर पे हमारा कपड़ा फैलता है और गले का शेप सीधा ना होकर इस तरह से हो जाता है। इस तरह से थोड़ा चौड़ाई में लेंगे तो हमारा जो चौकोर गला है बराबर से आता है। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल कट कर लेंगे। जो मेरा कटिंग का निशान है उस निशान पे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा था उसको निकाल दें। इस तरह से कमर पे हिप पे नोच लगा देते हैं।
ताकि सिलाई करते वक्त हमें पता चलता है कि हमारा कमर कहाँ है, हिप कहाँ है। यहाँ पर हम एक पार्ट निकाल लेंगे और एक पार्ट पे रख कर हम अपना बैक वाला निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस पार्ट पे हम बैक वाला निशान लगाएंगे। बैक के जो गले की लंबाई है वो थोड़ा बड़ा रखेंगे, 8 इंच पे किए हैं और इस तरह से उसकी चौड़ाई हम थोड़ा सा और बढ़ाए हैं, 2.5 इंच के आसपास में हम उसको रखे हैं, क्योंकि जो शोल्डर पर गला पड़ता है, चौकोर गला, तो फैलता है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट मेरा कटिंग हो चुका है। अब फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट पे आर्म होल की जो 1/2 इंच की गोलाई देते हैं उसको लगा लेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। अब आते हैं स्लीव पे। स्लीव को हम 7 इंच फिटिंग में लेंगे और लंबाई हम 17 इंच रखेंगे बाजू की। इस तरह से 17 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं सीधी। अब आते हैं बाजू को गोलाई देने के लिए हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से 3 इंच की सीधी लाइन करेंगे और शोल्डर की तरफ से ऊपर 2.5 इंच और नीचे की जो फिटिंग होती है 2 इंच, उसको निशान लगाते हुए इस तरह तिरछे में इंच टेप की सहायता से मिला देंगे। और इस तरह से बाजू पे हम मोहरी को 6 इंच रख रहे हैं और इस तरह से 7.5 और 6 को एक दूसरे को तिरछी लाइन में मिला देते हैं। निशान मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं कटिंग कर दूंगी। दोनों बाजू हम एक साथ निकाल लेंगे, क्योंकि कपड़ा को हम 4 फोल्ड किए थे, एक डबल फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड किए थे। इस तरह से सेंटर में मेरा बंद था तो उसको मैं ओपन करूंगी। यहाँ सेंटर पे नोच लगा देंगे। यहाँ फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये मेरा रेडी हो चुका है। अब बचे हुए कपड़े से गले की पट्टियाँ निकालेंगे। मैं फ्रंट गला रख रही हूँ पहले। इस तरह गले का जो शेप निकलता है, बीच वाला पार्ट, उसको रख कर आप गले की पट्टी निकाल सकते हैं ईजी से। अगर इस तरह से गले पट्टी हमारी हो जाती है तो 6 इंच का निशान लगाते हैं। जितना हम गले की चौड़ाई दिए थे उसी हिसाब से हम रखते हुए और 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा और लेंगे तुरपाई के लिए, जो इसमें फोल्डिंग करके तुरपाई किया जाता है। इस तरह से निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हम निकाल लेंगे। बैक पार्ट मेरा फ्रंट पार्ट से ही बैक पार्ट निकालेंगे। इस तरह से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे, लंबाई बढ़ा दिए थे और 1/2 इंच इसकी चौड़ाई भी बढ़ाए थे। इसे तिरछे में चौड़ाई बढ़ाते हुए निशान लगा लेंगे। फिर 2-2 इंच का जो है एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग के लिए उसको इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान पे हम बैक वाला जो मेरा गला पट्टी है उसी को कट कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम कट कर लेंगे। मेरा चौकोर गला की जो गला पट्टी है कट कर ली है। कपड़े की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब सिलाई करते हैं। मैं पहले गला पट्टी सिलाई करूँगी। इस तरह से चाप रखते हुए किनारे मोड़ते हुए पूरी सिलाई कर लेंगे। मैं यहाँ पेस्टिंग पेपर या बकरम का यूज नहीं करती हूँ।
मैं डायरेक्टली कपड़े पे ही गले पट्टी बनाना बताऊंगी और अच्छी फिनिशिंग आती है। इस बार मेरी इस आइडिया को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से हम मोड़ते हुए गला पट्टी के किनारा मोड़ लेंगे। फिर उसके बाद दूसरा भी गला पट्टी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। दोनों गला पट्टी तैयार हो चुकी है। अब आते हैं गले पे। गले पे रख कर हम उल्टे में रख कर इसको आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। इस तरह कोने पे मेरा नहीं आ रहा था 1/4 इंच, तो उसको और थोड़ा सा लंबा किए तब मेरा आया 1/4 इंच। अब इस तरह से आप कोना से कोना मिलाते हुए, अगर ना मिल पाए तो थोड़ा सा खींच देंगी तो उस पे बराबर आ जाता है गला पट्टी। फिर इस तरह से कोने पे आधा इंच जितनी सिलाई लगती है ना मिलाते हुए हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम कट लगा दिए थे और कट को एक बार आपको दिखा रहे हैं और इस तरह से आप कट लगा दीजिएगा। कट लगाने के बाद नाखून से प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से प्रेस करने पर अच्छे से पलट जाती है। और एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं तुरपाई के लिए। इस तरह गला को हम तुरपाई कर देते हैं। गले की जो चौकोर गला की कोने वाली साइड होती है वहाँ पे ज़रूर से कट लगाना चाहिए। इससे कोना जो हमारा है क्लियर आता है। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट भी जोड़ लेंगे। इसी तरह दोनों पार्ट जोड़ने के बाद बैक पार्ट पे हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और इस तरह से जो शोल्डर है फ्रंट वाला हम खोल लेंगे थोड़ा सा। एक पार्ट मेरा बंद है तुरपाई वाला, एक पार्ट खुला है और इसको इस तरह से फैलाकर हम सिलाई लगा देंगे। और यहाँ ऊपर में एक और सिलाई लगा देंगे। दोनों कंधा हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब आते हैं यहाँ पर इस तरह से खोल के लगाने से जो क्या होता है, किनारे की जो हमारी गले की सिलाई होती है वो बंद हो जाती है और इस तरह से मोड़कर यहाँ पे तुरपाई कर देते हैं। देखिए इस तरह से मोड़ के आप यहाँ पे तुरपाई कर लेते हैं पूरे गले में। और यहाँ पर हम टीच बटन भी लगा सकते हैं। अब आते हैं बाजू पे। बाजू के लिए हम 2 इंच की पट्टी निकाले थे चौड़ी किनारा सिलने के लिए बाजू की। इस तरह से चौड़ी पट्टी निकाल के किनारा सिलते हैं तो बाजू लुक थोड़ा अच्छा आता है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ के नाखून से प्रेस कर देंगे। नाखून से प्रेस करने के बाद मेरा कॉटन फैब्रिक है तो अच्छे से बैठ जाता है। कोई भी फैब्रिक को इस तरह ट्राई करिएगा तो जरूर थोड़ी बहुत हमको हेल्प मिलती है। इस तरह से 1.5 इंच चौड़ाई में ही मोड़ते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे एक बार फिर से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू रेडी कर लेंगे। बाजू मेरा रेडी हो चुका है। फ्रंट आर्म होल को मिलाते हुए जो मेरा शोल्डर कट किए थे, बीच में सेंटर में कट किए थे, उसे शोल्डर पे रखते हुए इसको सिलाई करेंगे। शोल्डर से सिलाई करने से यही बेनिफिट होता है कि जो हमारा कपड़ा कम या ज़्यादा होता है दोनों साइड से होता है और ज़्यादा होता है तब भी दोनों साइड से होता है, तो इससे हम कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर पार्ट को इधर से सिलें और सेंटर पार्ट इधर से सिलेंगे। और इस तरह से हम पूरे आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा कम आया था, फिर मैंने इसको बैक पार्ट को खींचकर बड़ा कर लिए थे। थोड़ा सा घटा था फिर भी फिटिंग में सही आ गया था। फिर इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे और दोनों बाजू को अटैच कर लेंगे। दोनों बाजू मेरा अटैच हो गया। अब इस तरह से फिटिंग की सिलाई पे निशान लगा लेंगे और उस पर सिलाई कर देंगे। दो सिलाई करेंगे, एक इधर से आएंगे और यहाँ चाप पर आने के बाद दोनों सिलाई को मिलाते हुए शोल्डर के जोड़ मिलाते हुए सिलेंगे आप।
और यहाँ पर कमर पे थोड़ी गहराई दे देंगे। कमर पे गहराई देने के बाद यहाँ हिप पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम पक्का कर लेते हैं सिलाई को, और यहीं से वापस फिर हम बाजू की तरफ आएंगे। हमारी 2 सिलाई हो जाएंगी। अब आपकी अगर फिटिंग लूज हो तो 1 क्वार्टर इंच अंदर, अगर आपकी फिटिंग टाइट हो तो आप बाहर की तरफ सिलाई कर सकते हैं। इस तरह से हम चेस्ट मेजर करेंगे। चेस्ट हमारा आया है 15, 15.5। कमर मेरा 13 आया है और हिप मेरा 15 आया है। इस तरह से आप अब आते हैं किनारे की फोल्डिंग। हम किनारा तुरपाई वाला बनाएंगे। इस तरह से एक कपड़े को थोड़ा सा मोड़ेंगे और थोड़ा सा चौड़ाई में लेंगे। 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम कपड़े की पूरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम अपना चाप बना लेंगे। चाप को मोड़ते हुए देखिए, इस तरह से मोड़ते हुए दोनों सिलाई को नीचे का मिलाते हुए हम रख लेंगे। और जितनी चौड़ाई हम नीचे रखेंगे उतनी चौड़ाई हम अपनी कमर पे भी रखेंगे। इस तरह से थोड़ी सी ऊपर आने के बाद दूसरे पल्ले पे आते हैं। दूसरे पल्ले पे आने के बाद इस तरह से जितनी चौड़ाई फ्रंट वाला है, पहला वाला है मेरा, उसी तरह से दूसरा वाला भी हम उतनी चौड़ाई में मोड़ेंगे और इस तरह से नीचे सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी हम बना लेंगे। दोनों पार्ट रेडी हो गया। इस तरह से कपड़े में नोच लगा देते हैं। इस लगाने से क्या होता है, कपड़ा थोड़ा सा कम उधरता है और लुक भी अच्छा लगता है। इस तरह से अब कपड़े में नोच लगा दीजिए, धागा कट कर लीजिए। अब आते हैं नीचे की सिलाई। नीचे की सिलाई मेरी टोटल तैयार है। इस तरह निशान लगाए थे, उसी निशान पे हम सिलाई कर देंगे। कपड़े को जितना कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा था 31 इंच से ज़्यादा, वो सब मोड़ दिए थे हम। अब इस तरह से कच्ची सिलाई हम लगाए हैं। अब आते हैं तुरपाई पे। तुरपाई हम कुछ इस तरह से सेंटर से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर एक सेंटर से यहाँ से गांठ लगा देते हैं ताकि उधरे ना, और इस तरह से हम ये तुरपाई करना शुरू कर देते हैं। एक ही साथ में हम इतनी सारी तुरपाई कर रहे हैं। फिर इस तरह से भी तुरपाई होती है ऊपर की तरफ से। एक ही साथ में 10-12 आ जाती है। मेरी सुई जितनी मेरी बड़ी होती है उतना जल्दी से हो जाता है कपड़ा। और तुरपाई हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से किनारे पे हम इस तरह से तुरपाई करेंगे, गांठ लगा के किनारा इस तरह से फोल्ड करेंगे। धागा कट कर लेंगे। हम बैक में डोरी लगा दिए हैं और चौकोर गला का मेरा सूट कुछ इस तरह से आया है। चौकोर गला है हमारा एक बैक रेडी हुआ है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।